हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। आओ प्रिय आत्मन, थोड़ी बहुत ही कुछ सत्संग चर्चा कर लें, जिससे लौकिक जीवन में भी और परलोक में भी शांति स्थिर बनी रहे। सभी धर्म ग्रंथों में और आत्मबोध प्राप्त के महापुरुषों की वाणी में कई कई बार चर्चा आती है। किसी मनुष्य की जैसी श्रद्धा होती है, जैसा उसका विश्वास होता है, वो वैसा ही होता है। और ये श्रद्धा विश्वास उस समय तक अलग अलग रहते हैं जब तक आत्मबोध नहीं हो जाता। आत्मबोध होने पर तो सब एक हो जाता है, और आत्मबोध से पहले विभिन्नता बनी रहती है। किसी की कैसी श्रद्धा, किसी की कैसी, किसी का कैसा विश्वास, किसी का कैसा, किसी का नजरिया कैसा, किसी का कैसा। तो इस पर भी हमारा फर्ज बनता है विचार करने का। ये संसार सदा त्रिगुणात्मक रहता है। खूब जानकारी है हमारे बहुत सारे भाई बहनों को, तीनों गुणों से प्रभावित, इसलिए विभिन्न है। और जब तक तीनों गुणों का प्रभाव हमारे अंतःकरण में रहता है, तभी तक हमारे विचार अलग अलग हैं। ये सनातन सूत्र हैं, इन्हें समझने की आवश्यकता है। और कल्याण तो है आत्मबोध के बाद, स्थिर शांति तो प्राप्त होती है आत्मबोध के बाद। इससे पहले कोई दिखावे की शांति प्रदर्शित करे वो बात दूसरी, उसमें स्थिरता नहीं होती। और आत्मा परमात्मा को वाणी का विषय बनाकर कोई अपने मत, अपने विचार प्रकट करे, आवश्यक नहीं है कि वो सब सही हो। क्योंकि जीव भाव जब तक रहता है, तभी तक इस योग माया का प्रभाव अंतःकरण में रहता है। और ये जीव भाव समाप्त होना संभव है, क्योंकि ये शाश्वत नहीं है, सदा से नहीं है। वो जो चार बातें हमने आपको कई बार बताई, किस्मत, तुखम तासीर, भोजन और सोबत, इनसे ही आदमी के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, वो कैसा है। तो इसलिए समय रहते विशेष आत्मचिंतन करना शुरू कर दीजिए, अभी से, इसी समय से, इसी पल से। और ये आत्मचिंतन जितना प्रगाढ़ होता जाएगा, जितना घना होता जाएगा, उतना ही जीव भाव कमजोर होता जाएगा। और यदि आत्मचिंतन नहीं है, सनातन धर्म में, सनातन सूत्रों में, अंतरात्मा की प्रेरणा में श्रद्धा और विश्वास की कमी है, तब तक हर क्षेत्र में अधूरापन भी है और अशांति भी है और समस्याएं भी हैं, परेशानियां भी हैं। इस पर गौर करें। सभी समस्याओं का समाधान, सभी रोगों का इलाज और सभी प्रश्नों का उत्तर सबके पास है, लेकिन सब मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि श्रद्धा विश्वास का अभाव है।
और ये श्रद्धा विश्वास आत्मचिंतन से तुरंत प्रकट हो जाती है। इसके लिए कुछ खर्च नहीं करना, कहीं जाना नहीं, किसी से पूछना नहीं, बस ये आवश्यकता है श्रद्धा विश्वास की। हम भी वही हैं जो हमारे से पहले हमारे पूर्वज हुए हैं। ऋषि मुनि महात्मा भक्त। और अद्वैतवाद तो यहां तक कहता है कि भगवान को हम जब तक अपने से दूसरा मानते हैं तब तक ही हमारी द्वैत स्थिति है, और ये विलीन होनी संभव है। द्वैत स्थिति स्थिर नहीं है, टेम्परेरी है, अस्थायी है। इसके समाप्त होते ही जीव ब्रह्म की एकता स्वतः सिद्ध हो जाती है। तो इन बातों पर विचार करें, संपर्क करें, अपने अनुभव साझा करें, और अपने भी जीवन को और संपर्क में आने वालों के भी जीवन को आत्मबोध की ओर मोड़ें, ईश्वर की ओर मोड़ें, लोक परलोक का कल्याण करने का मन बनाएं। सदा नहीं रहना यहाँ किसी को, कभी भी कोई भी जा सकता है, कभी भी किसी का ट्रांसफर हो सकता है, तबादला हो सकता है। मरने जीने से प्रभावित ना हो, मरता जीता शरीर है। इस आत्मा में कोई जीवन मृत्यु नहीं है, न इसका जन्म है न इसकी मृत्यु है। पता नहीं कितनी बार सुन लिया, लेकिन जब तक घूमते नहीं, स्वीकार नहीं करते हृदय से, तब तक लाभ होने वाला नहीं होता। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। नए दर्शकों के लिए हमारे नंबर हैं 75 00 39 75 35, 96 900 54 725। ओम शंकराय नमः।